व्यूवर्स एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है फास्ट मेटाबॉलिज्म। हमने अक्सर इस तरह के केसेस मार्केट में देखे होंगे, इवन हमारी फैमिलीज में होता है। हम कहते हैं कि यार मैं हवा भी खाऊं तो मुझे लग जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार मैं सारा दिन बेतहाशा खाना खाता रहता हूँ या खाना खाते रहती हूँ और मुझे मुझे नहीं लगता, मैं मोटी नहीं होती या मैं मोटा नहीं होता। व्यूवर्स जिसकी जो सबसे बड़ी रीजन होती है वो होती है आपका फास्ट मेटाबॉलिज्म। अगर आपका स्टूल का साइकिल प्रॉपर है, इवन फास्ट का मतलब है कि वो प्रॉपर से ज्यादा तेज है, उसका एक नुकसान ये होता है कि जब भी आप कोई फूड कंज्यूम करते हैं, अब हमारे कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिस तरह फ्रूट्स आपकी बॉडी में 1.5 से 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं। डाइजेस्ट, जब मैं डाइजेस्ट कहूँ तो इसका मतलब ये है कि 1.5 से 2 घंटे में उस फ्रूट की जितनी भी अफादियत है वो आपके तमाम ब्लड को, आपकी बॉडी को, आपके लिवर को पहुंच जाती है। आपके गट से, आपके बाउल से, आपके तमाम ऑर्गन्स को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहुंच जाते हैं। जब वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, रॉ वेजिटेबल को 10 से 12 घंटे लगते हैं, कुक्ड वेजिटेबल्स को 7 से 8 घंटे लगते हैं कंप्लीटली डिजॉल्व या डाइजेस्ट होने में। इसके बाद अगर हम जाएं दालों पे, तो हमारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स या दालें, चने वगैरह, ये सारे जो हैं इनको लगते हैं कोई 30 से 40 आवर्स कंप्लीटली डाइजेस्ट होने में। अगर हम कुक्ड मीट की बात करें, एनिमल सोर्स की अगर हम बात करें जिसमें चिकन, फिश, मीट में बीफ, मटन, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, अगर हम ये कुक्ड हालत में रखें तो ये हमारी बॉडी में कोई 50 टू 60 आवर्स रहते हैं। अगर हम रॉ हालत में कंज्यूम करें, रॉ नॉर्मली हम में से कोई भी नहीं कंज्यूम करता, लेकिन जो लोग सुशी के लवर्स हैं, सुशी में अनकुक्ड या सेमी कुक्ड फिश कंज्यूम होती है, तो वो हमारी बॉडी में 70 टू 80 आवर्स तक रहते हैं, डाइजेशन प्रोसेस में रहते हैं। तो ये आपका मेटाबॉलिज्म रेट है जो मैंने आपको सारा बताया। जो लोग कहते हैं कि यार मैं हवा भी खाऊं तो मुझे असर कर देती है और मैं मोटा हो जाता हूँ या मैं मोटी हो जाती हूँ, उसकी रीजन ये है कि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। जो भी वो चीज कंज्यूम करते हैं वो उनकी बॉडी में रहती है। और एक तो आपकी बॉडी में रहने का पहला नुकसान ये है कि आपका पेट हमेशा बड़ा रहेगा। आपको लगेगा कि यार मैं बहुत खा लिया हुआ है, हालांकि शायद आपके फैट इतने ज्यादा ना हो, लेकिन आपका पेट हमेशा जब भरा रहेगा तो आपको फील आएगी कि यार मैं मोटा हूं, पहली बात। दूसरा ये कि आपकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से आपकी बॉडी उसको कंज्यूम करेगी, स्टिल वो फूड आपके गट में रहेगा, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है और आपको स्टूल या कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हैं। इसी के बरक्स वो लोग जिनका फास्ट मेटाबॉलिज्म है, अब फास्ट मेटाबॉलिज्म क्या करता है, समटाइम्स के जो मैंने आपको अभी डाइजेशन रेट्स बताए हैं, समटाइम उससे पहले आपको स्टूल आ जाता है और वो तमाम न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को नहीं मिलते, उससे पहले ही वो एज सच एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसका नुकसान ये है कि आपकी बॉडी में वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं आते उस खाने से जो उसको आने चाहिए, लेकिन इसका फायदा ये है कि चूंकि आपका फौरन बाउल खाली हो जाता है, आपके माइंड को सिग्नल जाता है कि मुझे दोबारा खाना खाना है, तो हम दोबारा खाना खा लेते हैं, तो हमें पार्शियल न्यूट्रिएंट्स मिल के हमारी बॉडी की डेफिशिएंसीज पूरी हो जाती हैं। लेकिन एट द एंड हमारा मेटाबॉलिज्म चूंकि फास्ट है, तो हम वेट गेन इतनी जल्दी नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर हमने एक खाने से 1000 कैलोरीज लेनी थी, 1000 कैलोरीज तब होंगी जब डाइजेशन कंप्लीट होगी। अब अगर वो 10 घंटे में कंप्लीट होनी है और 5 घंटे में ही आपने स्टूल पास करके वो सब निकाल दिया, तो आपको 500 कैलोरीज मिलेंगी, रिमेनिंग 500 न्यूट्रिएंट डेंस कैलोरीज आपके स्टूल में ज़ाया हो जाएंगी। तो फास्ट मेटाबॉलिज्म और स्लो मेटाबॉलिज्म वो मेजर रीजन है, द ओनली रीजन है जिस पे लोग कहते हैं कि मुझे तो हवा भी लग जाती है और मैं मोटा हो जाता हूँ, और दूसरी तरफ कहते हैं कि यार मैं निहारी, पाए, बर्गर कुछ भी खाऊं, मुझे मेरा वेट गेन नहीं होता। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो डायरेक्टली आपके फाइबर से रिलेट कर रहा होता है, तो आपने अपना फाइबर जब मैनिपुलेट करना है अपनी डाइट में, उसको एक्टिव रखना है आपने, तो रिजल्टेंटली आपके सारे इश्यूज सॉल्व रहेंगे। सो व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपने इसमें कुछ भी अच्छा सीखा तो काइंडली अपने गिर्द नवाज शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।